Hello students, we are continuing chapter 5 with topic good cooking habits. It means हम खाने को किस बेटर तरीके से कुक कर सकते हैं. जो खाने को कुक करने का तरीका होता है वो कौन सा बेस्ट होता है. Fruits and vegetables should be washed 2-3 times before used to remove germs and dirt. जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम यूज करते हैं उसको यूज करने से पहले क्या करना चाहिए, हमको 2 से 3 टाइम्स अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि जो भी उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं या डर्ट पार्टिकल्स होते हैं तो वो सभी उसमें से रिमूव हो जाएं. और इस टाइम तो आपको और भी ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए बिकॉज कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, पैंडेमिक. तो इस टाइम तो आपको जो भी आप मार्केट से चीज़ लेके आते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स, आप अगर उसको नॉर्मल वाटर की जगह बॉयल वाटर से वॉश करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. Now vegetables should not be washed after cutting them. The nutrients present in them get washed away. और जो भी वेजिटेबल्स हम वॉश करते हैं तो उनको कट करने से पहले वॉश करना चाहिए, बिकॉज कट करने के बाद जो उस वेजिटेबल्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रेजेंट वो क्या होते हैं, वॉश हो जाते हैं, वो भी उसमें से रिमूव हो जाते हैं वॉश करने पे. इसलिए हमें उसे कट करने से पहले वॉश करना चाहिए. बॉइल्ड और स्टीम्ड फूड शुड बी प्रीफर्ड एज दिस रिटेन्स द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड. अवॉइड ओवर कुकिंग एज इट डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड. और जो बॉयल करके या स्टीम करके जो होता है फूड खाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं. हमें इस चीज़ को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए कि हम खाने को जहाँ तक मोस्टली हो सके वो फूड खाएं जो कि बॉयल करके खाए जाते हैं या स्टीम करके. और ओवर फ्राइंग और रोस्टिंग डिस्ट्रॉय एंड द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड, दिस शुड बी अवॉइडेड. और ओवर फ्राई करके यानी आपने डीप फ्राई किया या रोस्टिंग की तो उसको अवॉइड करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन जो भी होते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, वो सभी क्या होते हैं उसमें से नष्ट हो जाते हैं. अवॉइड ओवर यूज ऑफ रिफाइंड फ्लोर मैदा. और जो रिफाइंड फ्लोर होती है, मैदा होती है, उसका यूज भी कम से कम करना चाहिए, बिकॉज वो डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं हो पाती, हमारी बॉडी को उसे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है. ईट ऑल द सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और हमेशा वही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें खाने की कोशिश करनी चाहिए जो कि सीजनल होते हैं, यानी जिस सीजन में आते हैं. जैसे समर सीजन में जो फ्रूट्स आते हैं जैसे वाटर लेमन है, मैंगो आता है, मस्क मेलन है, जो भी फ्रूट्स जिस सीज़न में आते हैं उस सीज़न में हमें वही फ्रूट्स खाने चाहिए तो वो बेस्ट रहता है. समटाइम्स वी सोक पल्सेज एंड राइस इन वाटर बिफोर कुकिंग दैम. दिस वाटर शुड नॉट बी थ्रोन अवे एज इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स. यूज दिस वाटर फॉर कुकिंग. और हम क्या होता है जो दाल है चावल है, कभी कभी क्या होता है कि इनको बनाने से पहले सोक करते हैं, यानी पानी में गला के रखते हैं और उस पानी को क्या करते हैं हम फेंक देते हैं. अगर हम उस वाटर का यूज कुकिंग में करेंगे, उनको मतलब जब दाल और चावल पका रहे हैं हम सोक करने के बाद, अगर उसमें कुकिंग करने में उस पानी का यूज करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो उस न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें दाल में चावल में वो किस में आ जाते हैं, पानी में भी आ जाते हैं. तो अगर हम उसका यूज कुकिंग में करेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स हमें सारे मिल जाएंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपने डायरेक्ट बाहर से दाल लाके चावल लाके या डायरेक्ट कंटेनर से निकाल के और सोक करी और जो सोक करने का पानी हुआ वो आपने कुकिंग में यूज कर लिया. ऐसे नहीं, पहले अगर आप उस पानी को यूज करना है सोक वाले पानी को, गले हुए पानी को, तो कैसे यूज करना है, पहले उसको क्या करना है, अच्छे से वॉश करना है दाल को चावल जो भी आप सोक कर रहे हो. तो बिफोर सोकिंग वॉश 2 से 3 टाइम्स उसको प्रॉपरली वॉश करिए, तब आप उसको सोक करिए, गलाइए, तब आप उस वाटर को यूज कर सकते हैं कुकिंग में, अदरवाइज नहीं कर सकते. नाउ प्रिजर्विंग फूड. अब जो फूड होता है तो उसको प्रिजर्व कैसे किया जाता है, यानी सुरक्षित कैसे रखा जाता है लॉन्ग टाइम के लिए. फूड इज सेड टू बी स्पॉइल्ड व्हेन इट स्मेल्स फॉल. फूड गेट्स स्पॉइल्ड व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर. जब फूड को हम क्या करते हैं और हवा में खुला छोड़ देते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसमें स्मेल आने लगती है और वो ख़राब हो जाता है. यू विल फाइंड द ब्राउनिश ग्रीन लेयर ऑन द फूड विच इज़ लेफ्ट इन द ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम.
ज़्यादा टाइम के लिए खुला छोड़ने पे क्या होता है, ब्राउनिश ग्रीन कलर की यानी भूरे हरे रंग की लेयर सी बन जाती है। दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स इन द एयर। और ये किस वजह से बन जाती है, क्योंकि हवा में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें आँखों से दिखाई नहीं देते। और अगर हम फूड को खाने को ऐसे ही छोड़ देते हैं अपन, तो वो क्या होते हैं, उस पर खाने पर लग जाते हैं और खाना ख़राब हो जाता है। now this is due to the if we want to store food for a long time we need to preserve it। और अगर हमें क्या करना है, फूड को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रखना है, उसके न्यूट्रिएंट्स को सेफ रखना है, तो क्या करना चाहिए, उसको प्रिजर्व करना चाहिए। कैसे, जैसे अगर आपने कोई सब्जी वगैरह बनाते हो, सब्जी है, दाल है, अगर समर सीजन में आप देखोगे आपने सुबह मॉर्निंग में बनाई हो और रात तक के लिए अगर आपने किचन में ही उसको रख दिया तो वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको प्रिजर्व करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, तो क्या करेंगे, आप उसे फ्रीज में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, तो वो क्या होगी, लॉन्ग टाइम के लिए आप 1 दिन उसे या 2 दिन उसे यूज़ कर सकते हैं। तो द मेथड यूज टू प्रिजर्व द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। तो जो मेथड हम यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, यानी फूड को सुरक्षित रखने के लिए, उसमें जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है फूड में उनको प्रिजर्व करने के लिए जो भी हम मेथड के यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड food preservation। So today topic have completed। I hope you have understood very well, and if you have any problem you may ask me। So read this topic and try to explain by yourself। Thank you।